हाँ भाई चाय वाले, एक कप चाय लगा दे। मैं? हाँ तू, और तू नहीं तो तेरा बाप लगाएगा। ओ हेलो, इस कोट की तरफ क्या देख रहा है? अबे कोट पैंट पहन लिया तूने तो इसका मतलब तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन गया। चाय वाला तो चाय वाला ही रहेगा। कोट वोट पहनने से तेरी औकात नहीं बढ़ जाएगी, समझ में आई तुझे? कमाल है, हद है यार। उधर क्या देख रहा है? उधर कौन है तेरा? अबे तुझसे बात कर रहा हूं मैं। चाय लगा दे, इतना नाटक खोरी क्यों कर रहा है? चाय लगा, चल एक कप। लगाता हूँ भैया। लगा रहा हूँ। अरे काम धंधा होता नहीं तुम गरीबों से, और फिर रोते हो बाद में कि पैसे नहीं कमा पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। और जब ग्राहक आते हैं तो उनसे आर्गुमेंट्स करने लग जाते हो। दे चाय। लीजिए। तू बेवकूफ है, पागल है क्या? इतनी मीठी चाय कौन बनाता है? और एक बात बता मुझे, इतनी घटिया चाय तूने बना रखी है, इसका क्या करूं मैं? अबे इंटरव्यू देने निकला था बहुत बड़ी कंपनी के अंदर। उस कंपनी के अंदर ना तुम जैसे लोग ना झाड़ू पोछा भी नहीं लगा सकते, समझ में आई? और तूने इतनी घटिया चाय पिलाई ना मुझे, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। वैसे भी यार मैं किसके मुंह लग रहा हूँ? तुम जैसे छोटे लोग हो ना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी औकात ही क्या है? एक बात बताओ मुझे, अरे हम जैसे लोगों के नीचे ही काम कर सकते हो तुम। अब ठीक है, तूने अब कोट वोट पहन रखा है, तूने दुकान खोल रखी है छोटी मोटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू बहुत बड़ा सांप बन गया। अब रहोगे हमसे नीचे ही, समझ में आई तुम्हें? और वैसे भी हम जैसे किस्मत तुम जैसे लोगों ही कहाँ हो सकती है? अरे हमारी जिंदगी में, हमारी कुंडली में, हमारी किस्मत में तो राज ही राज लिखा है। और तुम्हारी किस्मत में तो क्या लिखा है? गुलामी। और हमारी गुलामी भी अगर ठीक से नहीं करोगे तो एक ना एक दिन मर ही जाओगे। सर बहुत अच्छी बात है कि आप एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, और ये भी बहुत किस्मत की बात है कि आप एक अच्छे घर में पैदा हुए, एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप छोटे लोगों को नीचा दिखाएंगे। अगर किसी की चाय की दुकान है, कोई ठेले पर कोई सामान बेच रहा है, या कोई अपनी रोजी रोटी के लिए डेली मेहनत कर रहा है और थोड़े से ही पैसे कमा पा रहा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे नीचा दिखाओगे। आपको रिस्पेक्ट तो सबकी करनी चाहिए ना, क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया तो बराबर ही है। ऐसे तो का फर्क तो हम इंसानों में हो जाता है दुनिया में आके। आपको नहीं लगता कि आपको लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए? अबे ओ बस बस, बहुत ज्यादा तेरी बातें सुन ली, ठीक है? मुझे ज्यादा फालतू का ज्ञान मत दे। ये पकड़ पैसे, इससे एक चाय के पैसे काट, चल। सॉरी, खुले नहीं है, आप 10 रुपए खुले दे दीजिए। अरे यार, अब खुले कहाँ से लाऊं? हाँ, मेरे पास भी खुले नहीं है। ये पैसे पकड़, पैसे काट ले। और वैसे भी अब तुझे पैसे देने ही नहीं है यार। एक तो इतनी घटिया चाय पिलाई है, इस चाय के पैसे दूंगा मैं तुझे? हाँ, रहने दे, मैं नहीं दे रहा पैसे। भैया ये गलत चीज़ है, चाय के पैसे दे के जाइए। अगर खुले आपके पास नहीं है तो वो आपकी टेंशन है। चाय पीने से पहले खुले का इंतजाम करना चाहिए था। आप ऐसे किसी गरीब का हक नहीं मार सकते। 10 रुपए देकर जाइए। नहीं दूंगा पैसा। क्या कर लेगा तू मेरा? चल, नहीं है पैसे, पैसे दे दो से चाय के। बस ज्यादा बोलेगा ना तो 2 रैप्टे मार के निकलूंगा, समझ में आई? चुप हो जा, नहीं दे रहा पैसे, और कर ले तेरे को जो करना है। सॉरी भैया, थोड़ी लेट हो गई, पार्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया था। वैसे आपको वो भैया क्या कह रहे थे? उनकी काफी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, कुछ बोल रहे थे क्या आपको? कुछ खास नहीं दीदी, थोड़ी सी बदतमीजी, मतलब शो ऑफ वगैरह कर रहे थे। वो अमीर ज़्यादा है ना तो वो अकड़ दिखा रहे थे थोड़ी, बस तो मैं हैंडल कर लिया था मैंने। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको उनकी बातें सुननी पड़ी। नहीं, प्रॉब्लम वाली क्या बात है भैया। आप अपना पूजा पाठ कर रही थी और मेरी वजह से अगर आप बिना रुके अपना पूजा पाठ कर पाई तो मेरे लिए भी पुण्य की बात है। थोड़ा पुण्य आपने वहाँ पूजा पाठ करके कमा लिया, थोड़ा आपके जरिए मैंने कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपकी चाय लगा देती हूँ। नहीं, आप एक काम करिए दीदी, चाय मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिए आज, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आपकी चाय आपके ऑफिस में पहुँचा दूंगी। और हाँ, वो भैया ने मुझे पैसे ऑनलाइन कर दिए थे, तो फिर मैं आपको कैश बाद में दे दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, मैं आपकी चाय आपके ऑफिस में भिजवाती हूँ। अरे भैया तो अपना फोन भूल गए। भैया चाय देने तो जा ही रही हूँ, भैया को तभी दे दूंगी मैं। ठीक। गुड आफ्टरनून सर। ओहो, हाँ आप इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट हैं आज? क्या बात है, सोचा नहीं था आपसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। वेलकम वेलकम। सर आप? एग्जैक्टली, मैं ही इस सो कॉल्ड बड़ी कंपनी का बॉस हूँ, जिस बड़ी कंपनी का धौस आप मुझको चाय वाला समझ कर दिखा रहे थे और क्या कह रहे थे, तुम गरीब लोग हमेशा नीचे ही रहोगे,
हम बड़ी कंपनियों में काम करने वाले सो एंड सो, तो मैं उसी बड़ी कंपनी का बॉस हूँ। सोचा नहीं होगा ना आपने कि मैं यहाँ पर मिल जाऊँगा आपको। सर आई एम सॉरी, वो मुझे मालूम नहीं था कि ये आपका टोन तो नहीं है बात करने का। आपका टोन तो वो था ना बाहर, जो आप लफंगों की तरह बात कर रहे थे, गुंडागर्दी दिखा रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, गरीब अमीर की बातें कर रहे थे। ये सोफेस्टिकेटेड तरीके से सॉरी वॉरी बोलना ये शोभा नहीं दे रहा है आप पर। ऐसा लग रहा है कि आप एम्प्लॉय के प्रोफाइल के लिए नहीं, एक्टर की प्रोफाइल के लिए आए। प्लीज़ अपना वही वाला रूप दिखाइए, मैं वो देखना चाहता हूँ अपने ऑफिस में बैठकर। दिखाइए ना, दिखाइए, वही वाली बातें करिए ना एक बार। सर आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इस कंपनी के बॉस हो, वरना मैं क्यों आपसे बोलता। सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। साहब, आपका फोन छूट गया था। दीदी, आप मेरा फोन वापस करने के लिए यहाँ पर आई हैं? जी साहब, वो आपका फोन छूट गया था ना, तो मैंने सोचा मैं आपका फोन लेने आ जाती हूँ। पर क्यों? फोन वापस क्यों करना था आपने? आई मीन, अगर मुझे ये बात नहीं पता थी कि मैं अपना फ़ोन वहाँ पर भूल गया हूँ, तो आप तो उस बात का फ़ायदा उठा सकती थी। आईफोन है, 1 लाख रुपए का बिकता कम से कम, और इसको आप अगर बेच देती तो आपका 1 आध महीना आराम से निकल जाता। आपने सोचा नहीं इसको बेचने के बारे में? अरे साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? इतने सालों से आप मेरी ठेले में चाय पीने आते हो, भला मैं आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? नहीं साहब, ईमानदारी नाम की भी कुछ चीज़ होती है, और हम बेईमान नहीं है। तो साहब, बस आपका फोन लौटाने आ गई मैं। मतलब एक चाय वाली के भी उसूल होते हैं। लेकिन दीदी, कुछ ऐसे सो कॉल्ड बड़े लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत रिच बताते हैं, उनके कोई उसूल नहीं होते हैं। अब देखिए, आप लाखों का फ़ोन मुझे ईमानदारी से वापस करने के लिए आ गई, जबकि आपका काम कितना हल्का है, ज़्यादा कमाई भी नहीं होती होगी आपकी। लेकिन कुछ लोग जिनकी सैलरी अच्छी है, जो अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी परवरिश हो रखी है, वो लोग चाय के 10 रुपए भी मार लेते हैं, और फिर ऐसे लोग अपने आप को बड़ा बताते हैं और आप जैसे मेहनत करने वालों की बेइज्जती करते हैं। देखिए ज़रा दीदी, ये भैया, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपकी चाय के पैसे नहीं दिए इन्होंने, और बदतमीजी अलग कर रहे थे। वो तो आपके हिस्से की बदतमीजी मैंने झेल ली, वरना ये वही बदतमीजी आपके साथ करते। लड़कियों ने कभी लिहाज नहीं करते। और देखो ये दीदी कैसे ईमानदारी से मेरा फ़ोन वापस ले, क्योंकि मुझे इनसे उम्मीद थी कि ईमानदारी रखेंगी। लेकिन आप जैसे लोग जो अब सड़क पर पहली मीटिंग में इतनी बदतमीजी कर रहे हो, जो ऐसा इंप्रेशन छोड़ रहे हो, कैसे मेरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस संभालोगे? जो 10 रुपए के लिए बेईमानी कर सकता है, मैं कैसे बिलीव कर लूं कि वो मेरी कंपनी में हजारों करोड़ों का घपला नहीं करेगा? बताओ, वो आप इंटरव्यू देने लायक? आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं थोड़ा एक्साइटमेंट के चक्कर में बस लोगों से बहस कर रहा था कि मेरे इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर आ रखा है, वरना मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊंगा। और ऑनेस्टली सर, उस टाइम पे मेरे पास खुले पैसे भी नहीं थे। अगर होते तो मैं क्यों नहीं पे करता सर। मुझसे बदतमीजी जो मैंने किया आपके साथ, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ सर। बट आप एक बार मेरी डिग्रीज एंड मेरा एक बार इंटरव्यू लेके देखिए। मैं कंपनी के प्रति बहुत लॉयल आदमी हूँ और मेरे पास टैलेंट भी है सर। आप प्लीज़ मुझे छोटी सी गलती समझ के माफ़ कर दीजिए प्लीज़ सर। एक बात याद रखिए मिस्टर, ये डिग्रीज, एजुकेशन, ये सब एक सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी जगह काम करने की, कोई भी धंधा चलाने की, एक अच्छा इंसान बनना। और जब तक इंसान अच्छे नहीं बनोगे, किसी भी धंधे में सफल नहीं हो पाओगे। ये तो चलिए, आपने जो भी किया वो एक बदतमीजी के लहजे में किया। आपका बिहेवियर देख के मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप अंदर से बुरे नहीं हैं। लेकिन अगर ये बिहेवियर आपने ऐसा ही रखा तो आप यहाँ तो क्या किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाओगे और अपना CV खराब करोगे। तो आपको मौका दे रहा हूँ आपके परिवार के बारे में सोचकर, क्योंकि आपके परिवार को आपसे बहुत उम्मीदें होंगी, समझे? लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आइंदा मैं ये सब हरकतें आपकी ना देखूँ। ले लूँगा आपका इंटरव्यू, बट पहले दीदी से ज़रा माफ़ी वगैरह मांग लीजिए अपनी बदतमीजी की। ओके दीदी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इनका पे भी कर दूंगा। जैसे मैं पैसे मेरे पास खुले आएंगे मैं आपका पे कर दूंगा। कोई बात नहीं साहब, आप मुझसे माफी मत मांगे। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। और साहब, आप बड़े खुश नसीब है जो आपको ऐसे बॉस मिले हैं। अब देखिए ना, आप इनकी कंपनी में काम करेंगे, आप इनकी कंपनी से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। जो इंसान एक चाय वाले के लिए इतना सोच सकता है, तो अपने एम्प्लॉय के लिए तो कितना सोचेगा।
साहब आप बड़े खुश नसीब है जो आपको ऐसे बॉस मिले हैं। बस मैं आपसे यही कहूंगी, आप ना इंसानों की कदर करना और कभी किसी को निराश मत करना। ये लीजिए साहब। थैंक यू दीदी। वैसे दीदी, माहौल ना काफ़ी इंटेंस हो गया है यहाँ पर, काफ़ी कहा सुनी का माहौल हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी सी गर्मा गर्म चाय ले आएं। इतने मैं भैया का इंटरव्यू ले लेता हूँ, थोड़ी बातचीत कर लेंगे और अच्छी चाय पी के सबका मूड अच्छा हो जाएगा, ठीक है? जी साहब।